एक स्त्री ने बुद्ध की दुविधा को दूर किया। उन दिनों गौतम बुद्ध के समक्ष जब प्रथम बार महिलाओं को दीक्षा देने का प्रस्ताव आया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्हें महिलाओं से कोई संकोच नहीं था। उन्हें आपत्ति यह थी कि अधिकांश लोगों के आकर्षण का कारण बुद्ध है, बुद्धत्व नहीं। जबकि वे चाहते थे कि उन्हें नहीं बल्कि उनकी विचारधारा का अनुसरण किया जाए। फिर पुरुषों का उनके प्रति आकर्षण तो सहनीय है, किंतु महिलाओं का आकर्षित होना बुद्ध के चरित्र पर शंका का कारण खड़ा कर सकता था। इसलिए उन्होंने महिलाओं को संघ में प्रवेश नहीं दिया। हालांकि उनकी समदृष्टि महिला पुरुष में यह भेद सहन नहीं कर पा रही थी। ऐसी ही ऊहापोह में बुद्ध से एक दिन कृषा गौतमी नामक महिला ने कहा, प्रभु, जब आप कठोर उपवास कर दुर्बल हो गए थे और बुद्धत्व को प्राप्त कर उठे ही थे, तब आपको खीर की भेंट चढ़ाने वाली भी एक महिला ही थी। उसका भाव आपके प्रति भक्त और भगवान वाला था। इस भाव को तो दुनिया में कभी कहीं संदेह की नजरों से नहीं देखा जाता। मैं आपको बताना चाहती हूं कि हम बुद्ध के लिए नहीं, बुद्धत्व को उपलब्ध होने के लिए ही आए हैं। कृपया हमारे भाव को देखिए। बुद्ध का असमंजस गौतमी की बातों से दूर हो गया और उन्होंने महिलाओं के लिए संघ के द्वार खोल दिए। प्रसन्नता की बात यह रही कि बुद्ध ने जिस उच्च और पवित्र भावना के वशीभूत होकर महिलाओं को दीक्षा दी, बदले में उन्होंने भी उसका पूर्ण सम्मान किया और संघ का नाम ऊंचा किया। वस्तुत नारी माँ, पत्नी, बहन आदि सभी रूपों में स्नेह और संरक्षण की पवित्र गंगा प्रवाहित करती हैं। इसलिए कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। स्त्रियों के व्यवहार पर महात्मा बुद्ध ने यह क्या कहा? सेठ अनाथपिंडक भगवान बुद्ध के परम स्नेहभाजन थे। वह अपने मन की तमाम बातें और वेदना निस्संकोच उनके समक्ष प्रस्तुत कर समाधान पाने की आशा रखते थे। एक दिन अनाथपिंडक का उदास चेहरा देखकर तथागत ने उनसे पूछा, सेठ, किस समस्या के कारण चिंतित हो? उन्होंने बताया, नई बहू सुजाता के व्यवहार के कारण बहुत परेशान हूं। वह बात बात में पति का अपमान करती है, हमारी अवज्ञा करती है, इसलिए परिवार में कलह होने लगी है। तथागत ने कहा, सुजाता को हमारे पास भेजना। पढ़े साप्ताहिक राशिफल 16 से 22 दिसंबर तक मिलेगी कामयाबी या आएगी परेशानी। सुजाता भगवान बुद्ध के सत्संग के लिए आई और उनके सामने बैठ गई। बुद्ध ने उससे कहा, बेटी, महिलाएं 4 तरह की होती हैं, बोधिकसमा, चोरसमा, मातृसमा और भगिनीसमा। तुम इनमें से किस श्रेणी में आती हो? सुजाता बोली, भगवन, मैं इनका तात्पर्य नहीं समझ पाई। बुद्ध ने फिर कहा, जो गृहिणी हमेशा क्रोध करती है, पति का अपमान करने को तत्पर रहती है, उसे शास्त्रों में बोधिकसमा कहा गया है। जो संपत्ति का सदुपयोग करके उसे केवल अपने उपभोग में लाती है, उसे चोरसमा कहा गया है। जो स्त्री परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सद्व्यवहार करती है, उसे मातृसमा कहा गया है। जो सभी से प्रिय भाई के समान व्यवहार करती है, वह भगिनीसमा कहलाती है। बुद्ध के वचनों से सुजाता लज्जित हो गई, उसका अभिमान को दूर कर दिया। उसने मातृसमा बनने का संकल्प ले लिया। कृपया हमारे भाव को देखिए। बुद्ध का असमंजस गौतमी की बातों से दूर हो गया और उन्होंने महिलाओं के लिए संघ के द्वार खोल दिए। प्रसन्नता की बात यह रही कि बुद्ध ने जिस उच्च और पवित्र भावना के वशीभूत होकर महिलाओं को दीक्षा दी, बदले में उन्होंने भी उसका पूर्ण सम्मान किया और संघ का नाम ऊंचा किया। वस्तुत नारी माँ, पत्नी, बहन आदि सभी रूपों में स्नेह और संरक्षण की पवित्र गंगा प्रवाहित करती हैं। इसलिए कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक बार गौतम बुद्ध अनाथपिंडक सेठ के घर पधारे। वह सेठ से बातचीत कर रहे थे
इतने में उनके घर से लड़ाई झगड़े की तेज आवाजें सुनाई देने लगीं। बुद्ध के पूछने पर सेठ ने बताया कि वह अपनी बहू सुजाता की वजह से बहुत परेशान है। वह बड़ी घमंडी है, पति का अनादर करती है और हमारी बात भी नहीं मानती। इसी वजह से घर में हमेशा झगड़े का वातावरण रहता है। बुद्ध ने बहू को अपने पास बुलाया। एक प्रश्न किया, बताओ सुजाता, तुम कैसी पत्नी हो? वधिकसमा, चोरसमा, प्रमादसमा, मातृसमा, भगिनीसमा या सखीसमा? इनमें से तुम किस श्रेणी की गृहिणी में आती हो? स्त्री को चरित्रहीन बताने वाले गांव वालों को गौतम बुद्ध ने इस तरह सिखाया सबक। सुजाता बोली, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। कृपया अपना आशय स्पष्ट करें। बुद्ध बोले, जो गृहिणी हमेशा क्रोध करती है, पति से बदला लेना चाहती है, वह कसाई के समान है, यानी उसे वधिक समा कहा गया है। जो अपने पति की संपत्ति को अपने मौज शौक में खर्च करती है, वह चोर समा, और जो पत्नी आलसी होती है, वह प्रमाद समा है। हमेशा अपने पति की चिंता करने वाली पत्नी मातृस्मा यानी माँ के समान है। जो पत्नी बहन की तरह पति से स्नेह रखती है और लज्जा भी करती है, वह भगिनीस्मा। जो मित्रभाव रखती है, वह सखीस्मा है। जो गृहिणी पति के कष्ट सहकर हमेशा की तरह उसकी आज्ञा का पालन करती है, वह दासीस्मा है। सुजाता, बताओ तो भला, तुम इनमें से कौन सी पत्नी हो?